देखिए इसमें सबसे पहले तो बाबर आजम है, फिर आपके पास शहनशाह अफरीदी है और शादाब खान जी। ये तीन मैं समझता हूँ कि ऑफ कलर भी हैं और इनकी जगह आप नए लड़के खिलाएं। मेरा ख्याल है इनका सीखने का जज्बा और सारी चीज़ें एक जगह रुक गई हैं। तो हमारा मसला स्किल का है और मेरा ख्याल है जो हमारे कोच ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ना, मैं इससे हेलो महक, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड। आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने रिकवर कर लिया है वो जो कल इमोशनल डाउनफॉल था उससे, क्योंकि मैं आप सबको याद भी दिलाती चलूँ कि अभी भी पाकिस्तान का एक मैच बाकी है उनके ग्रुप स्टेज में नामीबिया के खिलाफ, और उसके बाद जब वो जीतेंगे तो वो अपनी जगह सुपर 8 स्टेज में कायम कर लेंगे. There's still plenty of action left in the T20 World Cup. We've just moved into the 10th day अभी, और अभी भी जो कुछ associate nations हैं और कुछ full member nations हैं, the bigger teams, उनके भी आपस में मुकाबले रहते हैं. But we are edging towards the more exciting part of the tournament, which is the Super 8s. And so far जो 3 teams शहजाद अभी तक as you know finalize हो चुकी हैं for the Super 8s, they are India, South Africa and West Indies. प्लीज कैन वी हैव द स्क्वाड टू एज वेल, ताकि यूसुफ भाई हमें देख के बता सके कि पाकिस्तान अगर चलते चलते ये कुछ तब्दीलियां या ट्वीक्स कर ले तो शायद हम और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. जी यूसुफ भाई. देखिए इसमें सबसे पहले तो बाबर आजम है, फिर आपके पास शहनशाह अफरीदी है और शादाब खान. जी. ये तीन मैं समझता हूँ कि ऑफ कलर भी हैं और इनकी जगह आप नए लड़के खिलाएं. देखिए अगर आप जैसे आप एशिया कप में गए थे, नए लड़कों के साथ खेलें, क्लोज मैचेस हुए थे, हार गए कोई, उससे लड़कों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी. नए लड़के होते हैं उनमें सीखने का जज्बा होता है, बिल्कुल. वो चाहते हैं आगे आना. मेरा ख्याल है इनका सीखने का जज्बा और सारी चीज़ें एक जगह रुक गई हैं. अब इनको मेरा ख्याल है टाइम ऑफ हो गया. मेरा ख्याल है इनको अब छोड़ देना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा होगी क्रिकेट इनकी पिछले 5-6 साल. अगर आप बाबर आजम के 6 मैच देखें इंडिया के खिलाफ, जी, कि एक 64 है, एक 14 रन है बस. और हम बात करें तो उसके नंबर का, अभी नंबर अगर आप देखें तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में वो ओपनर ही खेल रहा था. बिल्कुल. कितने रन थे, कितने का स्ट्राइक रेट? 200 रन बनाए, 103 का स्ट्राइक रेट था. तो अब ये बात जो लोग कर रहे हैं मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं. नंबर का तो मैटर ही नहीं है. मैटर आजकल की क्रिकेट का है कि कैसे खेलनी है. बिल्कुल. वो उन्होंने सीखी नहीं. स्किल लेवल, जो स्किल का मसला है हमारा वो है. मैं एक मिसाल दूंगा, आप बात कर सकते हैं कि आप? जी बिल्कुल, करें. अगर आप बॉक्सर, आमिर खान कैसा बॉक्सर है? अच्छा बॉक्सर है. अच्छा. अगर माइक टाइसन से खिलाया जाए तो क्या होगा? वो हार जाएगा. क्योंकि स्किल लेवल वो नहीं है. बिल्कुल. इसलिए हार जाएगा. 2 मैनचेस्टर की टीम के वीडियो गेम में मैनचेस्टर की टीम के 2 प्लेयर ले लें, उनमें से जो ज़्यादा स्किलफुल होगा वो दूसरे को 10-0 से मार देगा. बिल्कुल ऐसा ही है. तो हमारा मसला स्किल का है. हम बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी स्किल काम नहीं करती. पहली बॉल पे छक्का खा लेते हैं. स्विंग और स्पिन आ जाए वो हमसे खेली नहीं जाती, क्योंकि हमारा स्किल लेवल बहुत नीचे चला गया बाकी बड़ी टीमों के मुकाबले में. नामीबिया हो गया, ये जैसे इनके खिलाफ ठीक है. ये बात तो वेल अंडरस्टूड है, इसके हवाले से हमने कल भी बात की. लेकिन अगर हम बाबर आजम को, शादाब खान को, शहनशाह अफरीदी को कहते हैं कि अब आपको रेस्ट कराएंगे हम, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर अब फिलहाल स्क्वाड में क्या ऐसी ऑप्शन? 12 लड़के बच गए ना जी. तो 12 में से एक जो है आप उसको 12th मैन करते हैं. ये 3 तो हैं ही. अब वो देखना इन्होंने किसको लेना है. कि इनमें से फिलहाल हम क्या गुजारा कर सकते हैं. हमने फखर जमान को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया जी. इतना ज़बरदस्त प्लेयर है. नाफे को आप खिला सकते हैं. नाफे भी बिल्कुल आप लेके गए हैं किस नए लड़के को, उसको खिलाएं. सलमान अंदर आ सकता है. नसीम शाह अभी तक बाहर बैठा हुआ है. अगर आपने 2 फास्ट बॉल खिलाने हैं तो फिर ये दोनों आ सकते हैं. नामीबिया के खिलाफ आप, मुझे नहीं पता उनकी बैटिंग स्पिन के खिलाफ ज़्यादा अच्छा खेलती हैं या फास्ट बॉलर, और हमें भी नहीं पता हम कौन सी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं. हम स्पिन अच्छी करते हैं या फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हैं. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि इन्होंने अगर 2 फास्ट बॉलर खिलाने तो फिर तो ये दोनों आ जाएंगे. फिर शादाब एक स्पिनर कम हुआ है. लेकिन अगर आप, मेरा ख्याल है कि एक ही फास्ट बॉलर खिला लें और साथ फ़हीम को भी चेक कर लें, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है मेरा ख्याल. हमने उसे बैटिंग ऑलराउंडर बनाया, एक कवर नहीं दिया अभी तक. तो ये मेरा प्लानिंग का फुकदान है. और मेरा ख्याल है जो हमारे कोच ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ना, मैं इससे अपनी लाइफ में नहीं देखा. सुहेल भाई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आगे करना चाहती हूँ कि माइक हैसन ने कहा कि हम उस्मान तारिक को 11th ओवर में इसलिए लाए थे क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि वही उनकी जगह बनती है. तो कॉम्बिनेशन की तो बात कर दी है, लेकिन सिचुएशन को देखना और उसके मुताबिक इम्प्रोवाइज करना, जैसे हमने कल बात की थी. पाकिस्तान आगे जाके क्या करेगा? मैं खत्म कर दूं. हाँ, आप करें. अपनी लाइफ में नहीं देखा. और लाए कौन है, किस बेस पे लाए, ये मेरी समझ से बाहर है. कहाँ से लेके आए यार इस बंदे को?
जिसको यही नहीं पता 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ रहे हैं ऊपर से और कह रहा है हम 11वां ओवर करवाएंगे ऑफ स्पिनर से, मेन ऑफ स्पिनर से। कमाल है यार। बाकी आप देखें आपका क्या टेक। नहीं तो यूसुफ भाई ने बोल दिया, मेरे ख्याल इनफ है। आप घर से जब प्लान, ठीक है प्लान ए आपने बना लिया, मैं हमेशा प्लान ए प्लान बी पे ही लगा रहता हूँ, सुनता कोई नहीं। प्लान ए आपने बना लिया, फेयर इनफ, ठीक है कि आप आइडियल सिचुएशन होगी, आइडियल सिनारियो है हमारा, हमने ये स्टार्ट लिया, ओके उस्मान आएगा 11वें ओवर के बाद ताकि वो डेथ में भी हमें 2 ओवर दे दे, फेयर इनफ। जी जब आपने शुरू किया, पहले 3-4 ओवर करा लिए, जब आपको कुट लगना शुरू हुई, जब मैच आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, तो आप किस चीज़ के कोच हैं या किस चीज़ के कप्तान है के अंदर खड़े हैं कि नहीं यार जो मैं बुक पे पेपर पे कप्तान कह रहा मुझे कोच ने लिख के दे दिया मैं वही करूँगा, कोच साहब कह रहे हैं जो मैं घर से बना के लाया हूँ मैं भाई, तो फिर आप वो को कंप्यूटर वहाँ रख लें कि उसमें डाटा फीड करके तो उसी से करा लें कि ह्यूमन माइंड क्यों चाहिए होता है आपको, ह्यूमन माइंड क्यों चाहिए होता है, इसीलिए चाहिए होता है कि चीज़ें जब चेंज होती हैं तो यू मेक सडन चेंजेस। कैप्टन कोच का और क्या काम होता है, मौके पे फैसले करने होते हैं। जितनी बड़ी ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसमें कोचिंग को आपने किसी का हाथ सीधा नहीं कराना होता, दैट इज डेवलपमेंट कोचिंग, और वो नीचे के लेवल पे होती है। वहाँ पे आपने किस तरीके से, मैं हमेशा शेन वॉर्न की मिसाल देता हूँ, आईपीएल की बात आती है कि उसने जिस तरीके से एक छोटी टीम को चैंपियन वहाँ पे बनवाया कि उसको अपने ट्रूप्स को इस्तेमाल करना आता था, उसने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो आप छोटी टीम से भी बड़ी परफॉर्मेंस ले सकते हो अगर आप एक अच्छे, आपको प्लान करना आता हो, प्लेयर को कहाँ यूज़ करना है। तो ये तो मतलब अगर उसने ये बात किया तो मैं वो यूसुफ भाई ने जो वर्ड कहा है मेरे ख्याल में फिर तो हल्का है, फिर तो गाली खत्म हो जानी ना कि आपने घर से मैच ही प्लान बना गया था कि उसने 11वें से पहले नहीं आना, बेशक दुनिया इधर दी उधर हो जाए, बेशक पावे उस आप 10 ओवर में मैच हार गए थे, सारे आउट हो जाते, आप 10 ओवर में मैच हार चुके थे। 100 जब लग गए थे उस पिच के ऊपर 10 ओवरों में, जो नजर आ रही थी कि इतना स्क्वायर टर्न हो रहा है, तो वहां पे आप मैच हार चुके थे। सोहेल भाई ये तो डन हो गया ना, ये तो वो चीजें जो हमने कल भी बात की। अभी जो हमारे पास 15 जो मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड क्या कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन्होंने इतने ऑलराउंडर बीच में इंडक्ट किए हुए हैं, तो अगर आपने इसको पूरा शफल करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आपने एक अच्छी टीम बनानी है, जो मुझे लगती है मेरी नज़र में, यू कैन एग्री और डिसएग्री, साइम, फरहान, आगा, I'll bring फखर इन, उस्मान, नाफे इन, देन आपके पास नवाज एंड फहीम, and then you have Usman Tariq, Naseem and Mirza. Exactly. So you have 2 fast bowlers, तीसरा आपके पास fast bowling all-rounder, then you have 2 main spinner Usman Tariq, then you have Nawaz, then you have Saim, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको अभी बिलीव है, शादाब से ज़्यादा और नवाज से ज़्यादा बिलीव आप उस पर कर रहे हैं, तो why don't you count him as a रेगुलर बॉलर? तो फिर कितने को आपने वो स्पिनर रखने बीच में? सो बेसिकली दैट गिव्स यू 6 बॉलिंग ऑप्शन, आगा उसके साथ है, एंड देन यू हैव बैटिंग डेप्थ जिसमें आपके पास 5 रेगुलर बैट्समैन हैं, एंड देन यू हैव 2 ऑलराउंडर्स। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स के मेरे ख्याल में ये एक बेहतर लाइनअप बनती है जो एक अच्छी कंपोजिशन आपको सारे एरियाज को कवर करके देती है। डिलीवर होना ना होना मैं नहीं कह रहा कि ये गारंटीड है कि डिलीवर होगा, बट इसमें आप कह सकते हैं कि आपको लूप होल नहीं निकाल सकते कोई यार कि इसमें ये एरिया कवर्ड नहीं है। एंड वी आर बैक ऑन द डग आउट। अब वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस की। हमारे साथ जो इधर हमारा लेजेंडरी पैनल बैठा है वो किस तरह प्रैक्टिस करते थे, और सबसे ज़रूरी बात जो आप चीज़ प्रैक्टिस में करते हैं उसको मैच में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यूसुफ भाई मैं आपसे शुरू करूँगी। अब आप लोगों का दौर अलग ही था, आप कह सकते हैं, आप लोग, इट वाज लाइक यू गाइज वर अ डिफरेंट ब्रीड। तो आप अपने प्रैक्टिसेस में क्या प्रैक्टिस करते थे, और माइंडसेट की भी आपने बात की है। तो अभी एक ऐसा दौर आ गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में उसकी जो अहमियत है वो अभी तक लोगों को रियलाइज नहीं हुई। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, ये होना चाहिए साथ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास काफ़ी फंड है, ऐसा कोई मसला नहीं, एक साथ इनकी होना चाहिए, क्योंकि इनमें स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई बंदा इनके साथ हो, इनको बताता रहे, थोड़ा सी कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहे। इधर श्रीलंका इन्हें करना चाहिए था। रविंद्र डिसिल्वा इतना बड़ा प्लेयर था, वर्ल्ड कप फाइनल का वो मैन ऑफ द मैच था 96 का, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन था। वहाँ किसी एक को रिक्वेस्ट कहते आके इनके मोटिवेशंस बात कर लें लड़कों के साथ इंडिया से मैच। लेकिन हम अपने आप से निकल ही नहीं रहे। हम अपनी प्रैक्टिस भी इतनी आसान करते हैं, प्रैक्टिस जितनी मुश्किल करेंगे आपको मैच में उतनी आसानी होगी। मुझे याद है हमने 2000 में वेस्ट इंडीज़ जाना था, उनका वॉल्श और एम्ब्रोस थे उधर। जावेद भाई हमें कुर्सी पे खड़े होकर बॉलिंग करते थे, शॉर्ट डिस्टेंस, अगर यहाँ आए बॉलिंग। और मैंने वहाँ 200 किए थे फिर, हालांकि सब प्लेयर थे, 200 मेरे थे, इंजी भाई का एक था और किसी का नहीं था। तो आप जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगी। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देख रहे जब जा रहे होते थे, सईद भाई
एक साइड से फटी हुई टेप से खेलते थे, स्विंग हो रहा होता था और शॉर्ट डिस्टेंस से बाउंसर भी चल रहे होते थे, स्विंग भी उसको खेल रहे होते थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उनके रन्स देखें कितने ज़्यादा हैं। सही इंजी भाई के हैं, ये सारे प्लेयर मुश्किल प्रैक्टिस करते थे। अभी मैं देखता हूँ स्टिक से कर रहे होते हैं, एक ही जगह खड़े होके, और सिखाने वाले अगर आप देख लें तो हैरान हो जाए कि सिखा कौन रहा होता है। ऐसे कोचेस लगे होते हैं सर। अभी हमारी टीम का बैटिंग कोच कौन है? अभी हमारी टीम के बैटिंग कोच को तो खैर जब हालांकि मेरा मकसद, एक तो ये खुद नहीं सीखते। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बदकिस्मती भी हुई है। मैच तो जीत गए हम 10 विकेटों से, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती हुई। उस मैच के बाद डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे लोग, वो कोच की भी नहीं सुनते थे। कोच बात कर रहा था, कोई मोबाइल में लगा था, किसी का मुंह इस तरफ हो जाता था। तो जब आप इस तरह करेंगे ना तो फिर ये चीज़ें होती हैं जो हो रही हैं। यानी कि आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप बेशक जितने भी अच्छे हो जाओ, आप there's तो always ग्राउंडेड room होना for चाहिए। आप improvement। सचिन हाँ। तेंदुलकर को देखें यार, कितना बहुत बड़ा ज़्यादा। प्लेयर है। बहुत हमारे इंजमाम भाई, सईद भाई ग्राउंडेड थे। यूसुफ भाई, आपने ये तस्करा किया तो मैं अभी एक बात खुद भी शेयर कर देता हूँ कि यूनुस भाई से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, हमारी कराची की फ़्लाइट थी। तो यूनुस भाई बहुत नाराज़ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यूनुस भाई आप क्यों नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा यार हमें बोर्ड ने बुलाया था एक मीटिंग के लिए और आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी बॉलर का, उन्होंने कहा वो आए तो वो नीचे देख ही नहीं रहे थे, वो ऊपर ही देख रहे थे कि आसपास कौन है। उनको किसी से गर्ज नहीं थी किसी से बात करने की, किसी से मिलने की या किसी की बात सुनने की। तो मेरा ख्याल है जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा Arrogance तो है। शायद जब आप उन लोगों से नहीं सीखेंगे जिन लोगों ने करके दिखाया, डिलीवर किया है, मेरा ख्याल है जब आप सुनने के मूड में नहीं होंगे तो आप बेहतर नहीं हो सकते। सुहेल भाई, जहाँ हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं उधर शुएब भाई का बड़ा तस्करा होता है, वो ट्रक भी खींचते रहे, पैराशूट बांध के भी भागते रहे और टायर बांध के भी। उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइजेस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वो पेस मिली जो मैं चाहता था। मेरे तो ये तो आपसे पूछ रहे हैं वो इस किस्म की जो प्रैक्टिस है कितना मैच को आसान कर देती है? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए जी। कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने भी 2-3 साल खेलने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब बॉलिंग की समझ आई, मेरी अपनी गेम की मुझे समझ आई। जब तक आपको अपनी गेम की समझ नहीं होगी ना, मैं इसकी मिसाल बड़े लिमिटेड प्लेयर्स को मैंने हाई अचीव करते हुए देखा है, क्योंकि उनको अपनी गेम की समझ आ गई और उसको अप्लाई करना उन्होंने सीख लिया। जी। तो जब मैंने 2-3 साल में जब मुझे चीज़ें पता लग गई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं एक तो नेट में अपनी अगर बात करूँ हमेशा नए बॉल के साथ बॉलिंग करता था, हमेशा। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ स्विंग है, मैं उसकी प्रैक्टिस लगातार डे इन एंड आउट करता था। हालांकि अभी भी करता हूँ, सही। अभी भी खेलता हूँ तो मैं अभी भी करता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अबूर हासिल है कि मैं खड़े होकर भी जगह पे बॉल आंखें बंद करके भी फेंकूँ तो मैं 6 में से 4 फेंक लेता क्या हूँ। बात है। लेकिन वो कैसे आया है? प्रैक्टिस से आया है। सो मैं नहीं कह रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, देन उसको मास्टर करना होता है। और मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा नए बॉल के साथ शुरू हो जाए, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है। आपको सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए एज ए प्लेयर, और फिर आप उसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। सिंपल इज दैट। मुझे एक्चुअली एक वक्त पे किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा टैलेंट सॉरी एक्सक्यूज मी एथलीट का क्या होता है। उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि हार्ड वर्क। जो एथलीट मेहनत कर सकता है वो सबसे टैलेंटेड होता है। इसके ऊपर एक कहावत भी है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सो मेरा ख्याल है कि जब आप जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो लोग बहुत नेचुरली गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, आप उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसकी वजह से हम रोज कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अजहर भाई, आपके लिए एक वही सवाल जैसे हमने सीनियर के हवाले से बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा नाम है कि उसको नहीं हम बिठा सकते या शहीन नहीं बिठा सकते। नबी तो फादर फिगर है अफगानिस्तान की टीम के लिए, और जिस तरह से उन्होंने उस टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लेके गए, उसमें उनका काफ़ी कलीदी किरदार है। क्या अभी अफगानिस्तान का नबी को साथ लेकर चलना आपको लगता है इज़ फेयर इनफ? वो जो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, या उनकी जगह पे कोई एक ऐसा प्लेयर आ सकता है जिसमें शायद हो सकता था कि अफगानिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता? आई थिंक के जो नबी की जहाँ तक बात है, ही इज़ फिट एंड उसकी इसमें इस टूर्नामेंट में शायद परफॉर्मेंस ना होगी, लेकिन पहले मैच में भी देखेंगे उन्होंने नीचे से अच्छी पावर हिटिंग की। जो रोल उनका है उसके हिसाब से आई थिंक ही कैन, इफ़ ही स्टिल फिट, इफ़ ही स्टिल कैन गो, और उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह उनके पास मौजूद नहीं है तो ही शुड कंटिन्यू। अदरवाइज़ अगर उनकी रिप्लेसमेंट आ जाती है तो आई थिंक किसी भी प्लेयर का, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिकेट है, उसमें आप ये नहीं देख सकते कौन कितना बड़ा प्लेयर है या कितना सीनियर है या क्या उसकी रेपुटेशन है। एट दैट फॉर्मेट उसकी क्या कंट्रीब्यूशन आ सकती है, किस तरीके से आती है, कहाँ पे आ सकती है, अगर तो वो यूटिलाइजेशन आपको है
तो he should continue, otherwise he should be replaced by a better Another option. player. So I think that is very important कि देखना कि नबी के इस टाइम पे जो रोल है वो क्या है और वो कितना अच्छा प्ले कर सकते हैं अभी। वैसे Exactly. सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ जस्ट क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और हमने मेंटल स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे कुछ साल पहले जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया था वर्ल्ड कप में, तो अफगानिस्तान टीम के साथ वो गए थे एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और आपने उस चीज़ का नतीजा, उस चीज़ का रिजल्ट खुद ही देख लिया कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया, सेमीफाइनल स्टेज तक पहुंच देखिए गए। अभी भी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, लगे ये हुए? लगे हुए हैं। असर मुझे नहीं हो लग- रहा। हैं? असर हाँ मुझे लेकिन नहीं आप मेरी समझ, बात उनके सुनिए, ऊपर एकदम से असर हो गया। यूसुफ भाई की बात आपने अभी सुनी, ये यूसुफ भाई जैसे लेजेंड की अब इन जैसों की नहीं सुनेगा तो आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सुनेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही है जैसे कान पे जूं रेंगने के बराबर। बट मेरा ख्याल है इसी के साथ सर अब ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल कंप्लीट करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पे अभी सर आपने कहा कि आईसीसी देखना चाहिए कि एसोसिएट मेंबर नेशंस को पैसे भी देते हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो रही और इस किस्म के झगड़े हैं, तो एटलीस्ट उनके पास 40 लड़के तो एक टाइम पे होने चाहिए। तो सर 40 तो हमारे पास भी नहीं थे, हम तो यूएई से लड़का उठा के पाकिस्तान में डाल देते हैं। क्या आपको नहीं लगता, या अगर हम बाकी टीमों की बात, यूएई की बात करें, आप यूएसए की बात करें, ये जितनी टीमें इधर सब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या श्रीलंकन प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टीम को, तो पाकिस्तान का बोर्ड तो बहुत ही तगड़ा बोर्ड है, सुपीरियर बोर्ड है, हम फुल मेंबर नेशन भी हैं, तब भी हमें लड़का जो है वो यूएई से लाना पड़ा। हमारा सिस्टम ही कोई नहीं है ना, काफ़ी अर्से से तो इस पे बात करें, सिस्टम ही कोई नहीं है। हम पीएसएल से लड़का उठाते हैं सीधा पाकिस्तान में बिल्कुल। भाई उसको फर्स्ट क्लास जब तक ना खेला हो पीएसएल भी नहीं खिलानी चाहिए। मैं इसलिए ये लड़का जो अभी हमारा खेल रहा है सलमान मिर्ज़ा, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत टैलेंटेड होगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी बन सकता है, लेकिन अगर वो सही पाथवे से नहीं आया ना तो नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, चाहे पीएसएल में जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दे, कोई भी लड़का हो ऐसा। ओके। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर उसको आप पीएसएल में इंडक्ट यानी कि फर्स्ट क्लास जो है वो प्री रेक्विजिट है, अगर आप वो खेलेंगे तो उसके बाद आप मजीद कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट वही है। डेवलपमेंट वही Cricket से, होगी। ये तो फिर शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कभी आप चल गए कभी नहीं चलेंगे, फिर यही हाल होगा। ट्रू। नहीं, हमारी हम बात करते हैं ना कि यार रिप्लेसमेंट ये इनको चेंज कर दें, आप इससे हिसाब लगा लें कि जब हम प्लेयर रिप्लेस करते हैं, जो टीम में आता है प्लेयर, उसका टोटल मिला के 1000 स्कोर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं होता, हर फॉर्मेट मिला के। ये तो आप अभी के किसी लड़के ये की बात अब कर रहे हैं। नहीं, अब बात ये नहीं है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। इस तरह हसन नवाज भी जब टीम में आया था उसने एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, हम क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है ना पीछे से कि यार आप लोगों को बुरा नहीं लगता, आप लोग समझ 70 ये बात ना बार बार हम दोबारा एक चीज़ रिपीट मैं करते बताऊं हैं। जी आपको, सर। वो एक अब्दुल्ला शफीक लड़का था, बिल्कुल वो एक फर्स्ट क्लास खेला था, एक कोई ग्रेड 2 का, और इतना फॉल्टी टेक्निक है उसकी, मैं उसको अगर वीडियो दिखा दें उसमें भी दिखा दूंगा, कई दफ़ा मैंने बताया भी है उसको, बिल्कुल। और सिलेक्शन में भी मैंने बताया कि इस बेचारे की टेक्निक सही नहीं है, इसको टेक्निक ठीक करवा के फिर लाएंगे। एक बंदे ने तो कह दिया भाई तीनों फॉर्मेट से अच्छा प्लेयर कोई नहीं, मैं अब उसका नाम नहीं ले सकता, क्या कहें, अब ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो वो बेचारा इतना टेक्निक की फॉल्टी, जिसने उसको लाया है पहले तो उसको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल और वो क्या प्लेयर होगा जो इसने उसको डलवाया है। सर, ये तो आपने उसकी भी क्रिकेट चेक करनी बात की है, पड़ेगी। मुझे इससे एक और बात याद आ गई, बात से बात निकलती है। हमारे जो टेस्ट के कप्तान हैं उनको अभी आपने देखा ही होगा, मेरे ख्याल है 6-7 महीने पुरानी बात होगी कि हमने उनको कंसल्टेंट भी हायर कर लिया। तो हमें नहीं लगता कि टेस्ट की कप्तानी कोई इतनी बड़ी चीज़ होगी, तो हमने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान के सेट करो। अजहर भाई आप तो वहीं होंगे जब ये सारा फैसला हुआ होगा। आई थिंक वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, वो फैसला जो हुआ था अच्छा, वो कभी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। आई थिंक थोड़ी देर ये चली थी, फिर बाद में वो रिवर्स हो गया था। नहीं, उन्होंने इसलिए उनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया था, उन्होंने कहा कंसल्टेंट है। हाँ नहीं, वो आई थिंक अब वो कंसल्टेंट तो ये हाँ तो नहीं है, तो अगर तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस किस्म के फैसले करेंगे, अगर हम टेस्ट के कप्तान को हम एक और नौकरी दे रहे हैं कि भाई टेस्ट की कप्तानी आसान काम है, आराम से हो जाती है, तुम ऐसा करो, ये भी कर लो। ये 5-6 तो हमारे टेस्ट होते हैं ना, बाकी ये कर रहे हैं। असल में होती ही इतनी कम है ना टेस्ट System की खराबी है। बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि 6 टेस्ट मैच आपके साल में होते हैं। सिस्टम बहुत आते ही खराब है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में मेरा ख्याल है, मैं जो लास्ट think देखा था it- शायद 12 या 14 थे हमारे टेस्ट मैचेस इन टोटल। और अगर हम वैसे बात करते हैं, मेरे ख्याल है पिछले सालों की निस्बत शायद इस साल हम ज्यादा टेस्ट मैचेस इस खेलेंगे। बार मैं आगे 8 में खेलेंगे, अभी इस साल हमने हाँ जी। 6 टेस्ट मैच टोटल खेले। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मेरा ख्याल है यहाँ पे इस मौके पे जो है वक्फे पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो कम बचा है। मैं जरा इंग्लैंड और इटली की तरफ वापस आना चाहता हूँ। इंग्लैंड ने जो है वो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 202 रन बनाए। उसके बाद अगर हम 202 रन के ब्रेक डाउन की बात करते हैं, फिल शॉर्ट ने ऊपर से 28 रन किए, उसके बाद जेकब बेथल ने 23 किए, फिर टॉम बेंटन ने 30 किए। और अब आप ये देखें कि लोअर मिडल ऑर्डर की
कितनी ज़रूरत है इस फॉर्मेट के अंदर कि विल जैक्स नीचे से आते हैं और वो 53 रन करते हैं, जिसकी वजह से एक मजमूई टोटल आपको 202 के ऊपर नज़र आता है। फिलहाल अगर हम सिर्फ मैच के हवाले से बात करें तो इटली को जो है तकरीबन गालिबन 69 रन चाहिए 35 गेंदों के ऊपर। ये अगर कोई और टीम होती शायद, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की या शायद मे भी पाकिस्तान की भी, ये हम बना सकते थे। फिर भी इटली के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। जी यूसुफ भाई। नहीं, अच्छा पहली दफ़ा आई है इटली और मेरा ख्याल है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं पहली बार आने के हिसाब से, और एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फाइट कर रही है। जितना भी फाइट कर रही है 35 बॉल पे 65 रन रह गए मेरा ख्याल है, तो क्रेडिट जाना चाहिए इटली को भी। लेकिन हम अभी 6 विकेटें हाथ में, अभी हाँ बाय द वे अभी भी 6 विकेटें उनके हाथ में है, लेकिन अगर हम बट स्टिल पॉसिबल, yes still possible, that's कुछ what I भी हो was सकता saying. है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रेडिट तो जाता है, क्रेडिट अच्छी डेफिनेटली क्रिकेट जाता खेल रहे है। हैं। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जिस तरह उनकी शुरू में, ठीक है उन्होंने 202 स्कोरबोर्ड पे डाल दिया विल जैक्स की ब्रिलियंट इनिंग्स की वजह से, उनकी शानदार बैटिंग की वजह से, लेकिन अगर हम उनका फिर भी बैटिंग ऑर्डर देखें, जिस तरह कोलैप्स किए शुरू में, बात हम यही कर रहे थे कि कंडीशंस देखें ना, शुरू में हल्का तो भी वो 202 बना रहे, हल्का सीम हो रहा था जैक्स की वजह से। अगर आप शुरू में देखें ना, थोड़ा सीम हो रहा था, तो वो थ्रू द लाइन खेलते हैं, बॉल को देखते हैं, उसमें चला देते हैं। अगर आप उसकी आउट देखें जॉस बटलर का, वो बॉल हल्का सा बाहर निकल रहा था और वो सामने खेलने चला गया इधर, तो इसीलिए ये वाला एज लग के ऊपर चला गया। तो स्विंग को वो वैसे नहीं खेल पाते हैं या टर्न को, इसीलिए एशियन विकेटों पे बाज का फंस जाते हैं। अभी अजहर यही बात कर रहा था कि जो टेस्ट सीरीज हम जीते उनसे टर्निंग विकेट बनाकर, पहले टेस्ट में हमने बिल्कुल फ्लैट दी, 800 रन बना दिए उन्होंने, हमने पता नहीं 650 बनाए, उन्होंने 850 बना दिए, तो इतनी फ्लैट 1500-1600 रन हुए थे, तो फिर भी हम हार गए, वो भी टेस्ट हार गए हम जी। तो जैसे ही अगले मैच में हमने टर्निंग विकेटें बनाई, वो खत्म हो गए बेचारे। वो मेरे ख्याल 4 इनिंगों में 600 नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, तो वो जहाँ फ्लैट होगा वहाँ दूसरी टीम को उनको फायदा होगा, वरना एग्जैक्टली। लेकिन इंग्लैंड के हवाले से बात करें, जहां हम कह रहे हैं कि अभी उनको शायद इटली को 65 या 69 रन चाहिए 35 गेंदों के ऊपर, वहाँ इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई सोहेल भाई हमें ज़रूर नज़र आती है। अगर हम आज भी बात करें, उन्होंने विल जैक से 2 ओवर कराए, उनकी 17 की इकॉनमी है, शायद बैटिंग में तो बहुत अच्छे रहे, बॉलिंग में नहीं रहे। जोफ्रा आर्चर इज एट 7.33, उन्होंने अभी तक 3 ओवर्स कराए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। और आदिल रशीद के ऊपर आजकल काफ़ी हीट है और कहा यह जाता है कि शायद अब उस तरह से उनको स्पिनर्स नहीं मिल रहे इंग्लैंड को, तो वो आदिल के अंदर से जितना मैक्सिमम एफर्ट आदिल से करा सकते हैं वो करवा रहे हैं। देखिए, टूर्नामेंट में जब आए थे तो उनके बारे में यही बात हुई थी, और इटली जैसी टीम जो कि पहली दफ़ा ये कंपटीशन खेल रही है, उनके पास लिमिटेड टैलेंट है, ज़ाहिर है वो 2-3 प्लेयर तगड़े होंगे बैटिंग में, उन्होंने ही रन्स किए हैं, तो इट्स अ वरिंग साइन फॉर एनी कैप्टन, जो इंग्लैंड का जो कैप्टन है या इंग्लैंड का जो थिंक टैंक है, कि इटली जैसी टीम भी अगर आके इस तरह की फाइट इनके बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट कर सकती है, तो थोड़ी सी बड़ी टीम जो होगी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 69 रन इन 35 बॉल्स और 34 बॉल्स विद 6 विकेट्स, तो यहाँ कोई बड़ी टीम होती तो वो इजीली इट्स गेटेबल इन टी20 क्रिकेट। सो उनके लिए वरिंग साइन, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बॉलिंग लाइनअप है और आदिल रशीद के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बट पता तभी चलता है जब आपके ऊपर बर्डन आता है। तो ही इज़ नॉट बिन डिलीवरिंग जो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं सो फार इन दिस टूर्नामेंट, वो अभी तक उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए, इसीलिए इंग्लैंड आपको स्ट्रगलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी तो बॉलर उनके इतने तगड़े हैं ही नहीं T20 के हिसाब से, जिनके ऊपर आप कहें कि ये बैक करें, बैंक करें उनके ऊपर। तो आई थिंक कि अगर इंग्लैंड किसी तरीके से आगे चला भी जाता है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी द बैटिंग लाइनअप कि अगर उन्होंने उसको वहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है, बॉलिंग से बड़ा मुश्किल है। And probably a lot of work which they need to do, and the way that England actually used to look, अगर अभी से हम 2-3 साल पहले चले जाएं, लगता नहीं है अब कि शायद इंग्लैंड जो है वो ग्रिप कर पा रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो कुछ इस तरह के नाम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे हो। वेरी क्विकली ज़रा शाम के गेम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कैंडी में आज श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका अगर यहाँ से जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया विल नॉट स्टैंड अ चांस टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8। व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू डू टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए, एक तो वेन्यू थोड़ी सी ऐसी है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को उतनी ट्रबल नहीं होनी चाहिए जितनी अगर कोलंबो में मैच होता या किसी और जगह पे। कि पालेकिली में देखें तो जो कैंडी पुराना उसका नाम था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं। आई थिंक कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो सकता है, और साथ साथ उतनी स्पिनर्स इफेक्टिव शायद ना हो श्रीलंकन जितने कोलंबो में होते हैं। अगेन पिच क्या होता है, किस तरह का खेलता है, बट पालेकिली इज़ अ बेटर वेन्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया, और उनको स्पेशली जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडर
when Pressure, under the pump yeah. they always come up with the goods. तो आई एम श्योर कि उनका कोई प्लान होगा, स्पेशली जो उनके की प्लेयर्स हैं, ट्रेविस हेड, मार्श भी अगर मैंने फिट है तो वो आपको लगता है रेनशॉ की जगह लेकिन पे रेनशॉ की हाँ वो जगह पे आ जाएंगे तो फिर रेनशॉ उनके वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स हैं सो फार इन बाला दिस के लिए जो है ना, वो मार्च तो अनफिट कि वो आ सकते हैं, मिच मार्श आ सकते आ सकते हैं। हाँ मैंने जहाँ तक लास्ट देखा था मिच मार्श भी आ सकते हैं। बट लेट्स सी आई उनके थिंक जो पास ग्राउंड जैसे अजहर ने कहा ना कि वो बेस्ट सूटेबल ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में को हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में पिंडी की पिच है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस अच्छा बल्ले पे आता है और लैटरल मूवमेंट भी होती है। पाले के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंसी पिच मिलता है, बाउंसी नॉट ऑस्ट्रेलियन टाइप बट श्रीलंका के हिसाब से, और वहाँ पे लैटरल मूवमेंट भी होती है, स्विंग भी मिलता है। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड वेदर सुहेल होता भाई, है, बेस्ट चांस हेल्पफुल यही है। है। अब आई एम सरप्राइज्ड कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच वहाँ पे वहाँ है, पे उन्होंने मतलब करा है। ICC ने लेकिन रखा है। बनाए, अदरवाइज अगर वरना श्रीलंका मैं वही कह रहा हूँ, कोलंबो में होना था। कोलंबो में होता तो फिर तो श्रीलंका डेफिनेटली मैं कहता ये हूँ उनका अपर हेल्पफुल हो सकता है, सही कह रहे हैं। लेकिन इवनिंग गेम है तो ड्यू इधर कोई रोल प्ले कर अगर सकता ड्यू है? नहीं हुई तो फिर तो पहले ही बैटिंग करेगा कोई ना कोई। श्रीलंका में ड्यू इतना वैसे होता नहीं, कम ही देखने को मिलता है Depend कर रहा है, weather ठंडा हुआ। मोस्टली। वो ये तो ठंडी वहाँ पे जगह। जो टीमें हैं वो इस चीज़ को Yeah. देखेंगे Assess ज़रूर, करके, बट बॉल फ्लाई करता है ऑफ द बैट भी, वहाँ पे रन्स होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया, आई एम die. एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू कम अप विद a tremendous performance. Exactly, well, that's They always wonderful. do under हाँ, pressure. यहाँ पे ऐसा मैच आज हमें देखने को मिले which is entertaining at least, you know, which is Yeah. not one-sided or lopsided जैसा हमें कल देखने को मिला। Unfortunately, पता नहीं बात जेल से यार, नहीं घुमा निकली। के आखिरी 30 आप- सेकंड है। हाँ, मुझे लगता है हमारे पास हमें आखिरी- आगे बढ़ना चाहिए। क्या हमारे पास आखिरी 30 सेकंड आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, Australia. श्रीलंका श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया कोई जीत। ऑस्ट्रेलिया। ओके जी, अब हम जरा कल के भी 3 मैचेस के बारे से बात कर लेते हैं। लेडीज जेंटलमैन, ऑब्वियसली कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की आवाज आएगी हर तरफ से मुझे लग रहा है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड नहीं न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के लिए कनाडा बोल दें अच्छा आप जी, में से। आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, ये तगड़ा मैच Ireland, होगा। this is another good match. हाँ जी, बताइए फिर। आयरलैंड का भी इसमें मतलब ओनली चांस है आयरलैंड ये और चलो, अभी कोशिश देख करें। लें। आयरलैंड और जिम्बाब्वे। वेन्यू वेन्यू है हमारा कैंडी, ओह Wendy, आयरलैंड आयरलैंड जी, ओह Ireland. आयरलैंड, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ओके जी, Against नेपाल the- वर्सेस स्कॉटलैंड। ये भी ये गेम भी ठीक हो वैसे सकती है। हाँ, नेपाल इज नॉट तगड़ा कमिंग मुकाबला Nepal हो versus- सकता है। नेपाल वर्सेस Scotland। स्कॉटलैंड। That would be a good game. मुंबई, मुंबई में वो फ्लैट विकेट। नहीं स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। Scotland में मैं हाँ, मुझे Scotland ही पता बोल था अभी कह All right, रहे but thank you so much, gentlemen, for being with us. Thank you so much, Yusuf Bhai. Thank you so much, Suhail Bhai. Thank you so much, Azam Bhai, for being with us. Thank you so much, Miss Mac, for being a wonderful you. co-host, and for each and every one of you, thank you so much for sharing so much love with the dugout. Thank you so much. Please make sure that you keep on streaming us on Tamasha app or Myco, or probably watching us on Jio Super Live, because Tamasha or Myco will actually bring you non-stop action from wherever it may be happening in the world. Until next time, we are the The Dugout. dugout. तो अफगानिस्तान लग रहा था दे कुड बी इन ट्रबल, तो आपको क्या लगता है कि वो जो सुपर ओवर का उनका मैच हुआ है दैट स्टिल हॉन्टिंग देम, या फिर आप क्रेडिट देंगे यूएई को कि उन्होंने एक अच्छी फाइट पुट अप की? देखिए, अफगानिस्तान ने जो पहले अपने दोनों मैच जो हारे हैं, अब वो दोनों मैच खेले तो बहुत अच्छे हैं। लाइक न्यूजीलैंड को भी एक टाइम पे उन्होंने ट्रबल किया, ऑल्दो के न्यूजीलैंड ने इजीली चेज डाउन एट द एंड कर लिया, लेकिन अच्छा टोटल पोस्ट करके फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए। 2 दफ़ा उनके पास मौका आया, वो नहीं कैपिटलाइज कर सके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वंडरफुल गेम। Yeah. तो यस, उनको डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी कि देवर प्रॉब्ली गोइंग टुवर्ड्स द सुपर 8 रादर देन नाउ जस्ट ट्राइंग टू प्ले फॉर द प्राइड। Yeah. तो आई थिंक जो टीम ऊपर जाने वाली होती है, जब इस तरह का मैच आता है, थोड़ा सा Down लो feel हो करते जाता है, हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज भी लो हो जाती है। यू नो, दे एक्सपेक्टेड टू विन अगेंस्ट यूएई, इन द एंड दे डिड, बट क्रेडिट टू यूएई कि जिस तरीके का उन्होंने गेम किया अगेंस्ट, स्पेशली जो स्पिन बॉल अटैक है अफगानिस्तान का, उनके अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर का यूएई का स्कोर करना इज़ अ बिग अचीवमेंट। Yeah. बिकॉज ठीक है, ओपन उनके रन्स कर जाती तो ठीक है, ऊपर से 40-50 कर दिया, फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, बट बोथ मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स शोएब खान एंड शरफू बैटिंग एट नंबर 3, Yeah. they both scored runs against quality spin bowling attack that shows ke they have the capability capability. to improve, but again Afghanistan were at the end too good. उसमें उमर जई जिन्होंने ज़ई, बैटिंग हाँ। और बॉलिंग दोनों में अफगानिस्तान को रेस्क्यू किया। जिसके सुहेल भाई, आपको नहीं लगता अगर स्पिनर्स की यहाँ से बात करें जो उन्होंने की है कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स है वो अब
काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गया कि वो एक स्पिन हैवी कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं, क्योंकि राशिद खान ने भी बोला था कि उनको लग रहा है कि जो पहले 2 मैचेस में भी उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी, बस क्योंकि पहले 10 ओवर में उनके बॉलर्स ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। आपको क्या लगता है कि जो आगे टीम्स होती हैं उनको पता होता है कि स्पिन हैवी कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया अफगानिस्तान? देखिए, ये जितने भी स्पिनर्स की आप बात करिए ना, ये अब दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, वो चाहे बिग बैशेस आप देखें, CPL देखें, आप काउंटी क्रिकेट देखें, IPL देखें, तो अब काइंड ऑफ यूज टू हो गए हैं इनको। जैसे आप कह रही है ना कि खेल खेल के आप यूज टू हो जाते हो, आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चल जाता है। तो अब वो मुजीबुर रहमान हैं, राशिद खान की मैंने उस दिन बात की थी कि ही इज़ नॉट दैट थ्रेटनिंग जो पहले होते थे कि ये 14-16 रन दे के 3-4 2-3 आउट हमेशा करते थे। अब लेटली पिछले साल 1.5 से आप इनकी परफॉर्मेंस इवन लीग में भी देख लें और फॉर अफगानिस्तान भी देख लें कि स्टिल बॉलिंग वेल, मतलब बट जो उनका अपना स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ था उसके हिसाब से बॉलिंग नहीं कर रहे। नाउ ही इज़ गोइंग फॉर 28-30 रन देते हैं, 1 आउट कर लिया, कभी बगैर विकेट के चले जाते हैं, और डे पे उनको रन्स भी होते हैं जो कि आज से 1.5 साल पहले नहीं होते थे। तो आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस फॉर देम कि वो मिडल ओवर में जो राशिद खान आके कंप्लीट कंट्रोल कर लिया करते थे वो नहीं हो पा रहा। अब उनको मैनेज करना अपोजिशन को आ गया है। तो आप देखें कि UAE जैसी टीम जो एक टाइम पे दे वर 100 for 2 ओनली 11 ओवर्स में, उसके बाद वो कैपिटलाइज नहीं कर सके क्योंकि वो लैक ऑफ स्किल्स वाली बात, एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नीचे इतनी नहीं थी, तो दे फिनिश्ड ऑन 160। बट देयर वाज अ टाइम कि उन्होंने टफ टाइम दिया, एंड सेम व्हेन दे वर बॉलिंग, तो 4 ओवर में 42-43 रन रह गए थे। आई थिंक क्रेडिट गोज टू अजमतुल्लाह मरज़ई कि उन्होंने शो किया कि एक्चुअल ऑलराउंडर क्या होता है, और वो अभी इस मैच में नहीं किया उन्होंने। ही इज बीन डूइंग इट इन द लीग और फॉर अफगानिस्तान सिंस अ वाइल। वो बैटिंग में भी आके चिप इन करते हैं और मोर ऑफन देन नॉट करते हैं। वंस अ वाइल नहीं होता कि 2 छक्के मार दिए मैच जितवा दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और बॉलर पक्के बॉलर है। थोड़ा सा कहीं स्ट्रगल करते हैं इन द नेम ऑफ सदीकुल अटल। सदीकुल अटल को हालांकि काफ़ी मौके ये दे चुके हैं अफगानिस्तान, बट अटल शायद ऑफ कलर लग रहे हैं। हाँ, ये मैं मिडल ऑर्डर में आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि फील्डिंग भी खुल जाती है, स्पिनर्स भी होते हैं, आपको बाज़ का बाउंड्रीज भी बड़ी मिलती हैं। तो आप अगर उसको गैप में खेलना ना आता हो, डबल सिंगल ना करनी आती हो तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है 7 से 14-15 ओवर तक कि ये थोड़ा टफ होता है मिडल ऑर्डर के लिए। लेकिन वहाँ अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर भी करते हैं, और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा होता है और अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है क्योंकि टफ कंडीशन में आप खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा वर्क करें अपनी इस गेम पे, इसको नेट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, आपने इतनी मुश्किल करनी है कि मैच आसान हो जाए। जब आप प्रैक्टिस आसान करते हैं फिर मैच में भी मुश्किल होती है। और इसके ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे। जरा ये भी एक टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में वो खिला रहे हैं उनको। ये भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। मैं एक सवाल UAE के हवाले से पूछना चाहती हूँ। सेम मसले वक्फे पे जाने से पहले उधर क्रिकेट और मशहूर हो रही है, टाइम इज़ गोइंग ऑन एंड वी सी कि उधर जो उनके प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेलते हैं, उधर भी लीग्स होती हैं, फिर जूनियर लीग्स होती हैं, वर्ल्ड जूनियर लीग हमने देखा, उनकी भी 2 अपनी UAE की टीम्स हैं। तो आगे जाके रिगार्डिंग द डेवलपमेंट फॉर UAE, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम दिस मैच, so what's the scope when it comes to the बड़ा चैलेंजिंग है UAE के लिए। ऑल्दो वो कोशिश करते हैं, सब कुछ है, जब तक वही बात है ना कि जब हम बाकी टीमों एसोसिएट नेशंस की बात करते हैं, UAE को बहुत बड़ा फेस करना पड़ता है। कितनी देर तक वो प्लेयर फिट होते हैं जो उनके प्लेइंग 11 में एक दफ़ा आते हैं, कोई टीम अच्छी बनाते हैं, वो ऑलरेडी काइंड ऑफ जॉब्स कर रहे होते हैं वहाँ पर, उसके साथ वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ है ये चीज़। और जब तक उनकी लोकल क्रिकेट वहाँ पर बेहतर नहीं होगी और कंसिस्टेंट नहीं होगी, यंग प्लेयर्स नहीं आएंगे, तब तक इश्यूज होंगे। वो काम कर रहे हैं, अंडर 19 लेवल पे भी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे 3-4 साल 5 साल के बाद इनकी टीम अच्छी होगी, जब वो लड़के बड़े होकर टीम के अंदर आएंगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये 34, 36, 37 के देखिए अब लड़कों के बड़े होने का इंतजार करेंगे। नहीं, वो बेसिकली जिस जो डेवलपमेंट इन्होंने बात की वो आपको फ्रूट देती है 3-4 साल 5 साल के बाद। अभी जो उनके पास प्लेयर्स हैं वो वही हैं जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, अपनी कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई इंग्लैंड से आया हुआ, सॉरी जो श्रीलंका से। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ICC नहीं ये देखता है कि हम फंड्स दे रहे हैं तो ये कम से कम अपने 25, 30 या 40 लड़के ऐसे हों जिनको ये रेडी दो पैसे दें, हाँ। वो जॉब ना करें, वो अपनी प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, जैसे दूसरी टीमें पाकिस्तान, इंडिया और बड़े मुल्क हैं। इस तरह देखना चाहिए। ICC को पैसे दे देते हैं उनको, लेकिन अगर वो लड़कों पे लगा ही नहीं रहे
तो फ़ायदा क्या है? लेकिन ये हमने काफ़ी अरसे से देखे, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीम्स की भी बात कर लें, जो एसोसिएट नेशंस होती हैं वो अपना एक फ्लेवर और अपनी स्टोरीज लाती हैं, लेकिन काफ़ी सालों से ये नेशंस खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह उनकी डेवलपमेंट आगे नहीं हो रही। तो उधर भी ICC थोड़ा सा मसला है वो, अगर उनके पास अगर बात सुने तो वो फंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो समझ से बाहर है। इतनी बड़ी नेशन है ICC क्यों स्कॉटलैंड नहीं और बना, आयरलैंड, उनको भी प्रॉब्लम है। तो मैं तो अब आप सिर्फ ये कह रहे हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि यूएई और ओमान के साथ भी इस किस्म के चैलेंजेस हैं, और वहाँ पे मैंने पहले भी तज़किरा किया था कि वहाँ से सऊदीया में है, बिल्कुल है वहाँ पर। और क्लब क्रिकेट के एक ओनर से मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आपके प्लेयर्स की डेली क्या है, उन्होंने कहा 80 से 100 दिरहम देते हैं हम। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि अगर ये इस तरह से क्रिकेट खेलें तो एक गार्ड भी देते हैं, कोई चोरी ना हो जाए। प्रमोट कैसे किया जाएगा। हम तो एक छोटे से वक्फे में जाने बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे एक दो चीज़ें मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा कि यार प्रैक्टिस इतनी मुश्किल करो कि गेम आसान हो जाए, वो किस किस्म की प्रैक्टिस यूसुफ भाई या अजहर भाई या सुहेल भाई खुद करते रहे। फिर नॉट जस्ट दैट, एक सीनियर प्लेयर का टीम में होना, जैसे हम तो खैर खुद भुगत रहे हैं कि शाहीन भी खेलते हैं, बाबर भी खेलते हैं, क्योंकि बड़े नाम हैं। नबी सर्टनली उन्होंने अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, उस टीम को बड़ा क्रेडिट जाता है नबी की वजह से। तो क्या नबी को अभी साथ चलाना या खिलाना उनके लिए ज़रूरी है, या वो एक फादर फिगर की तरह उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे? क्या गेम में इस चीज़ की जगह होती है या नहीं होती? और दूसरी जानिब मेरे ख्याल यूएई के लिए सुहेब या शरफू बहुत ही पॉजिटिव रहे, और उनके एक बॉलर है मोहम्मद इरफान, आई थिंक ही वाज अ की प्रॉस्पेक्ट फॉर टुडेज गेम एज वेल। हम जरा छोटे से वक्फे की जानिब बढ़े, जब वापस आएंगे तो इन्हीं सवालों से वापस गुफ्तगू को जोड़ देंगे। कीप ऑन वॉचिंग द डग आउट। एंड वी आर बैक ऑन द डग आउट। अब वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस की। हमारे साथ जो इधर हमारा लेजेंडरी पैनल बैठा है वो किस तरह प्रैक्टिस करते थे, और सबसे ज़रूरी बात, जो आप चीज़ प्रैक्टिस में करते हैं उसको मैच में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यूसुफ भाई मैं आपसे शुरू करूँगी। अब आप लोगों का दौर अलग ही था, आप कह सकते हैं। आप लोग, इट वाज लाइक यू गाइज वर अ डिफरेंट ब्रीड। तो आप अपने प्रैक्टिसेस में क्या प्रैक्टिस करते थे, और माइंडसेट की भी आपने बात की है। तो अभी एक ऐसा दौर आ गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में उसकी जो अहमियत है वो अभी तक लोगों को रियलाइज़ नहीं हुई। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, ये होना चाहिए साथ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास काफ़ी फंड है, ऐसा कोई मसला नहीं, एक साथ इनकी होना चाहिए, क्योंकि इनमें स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई बंदा इनके साथ हो, इनको बताता रहे, थोड़ा सी कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहे। इधर श्रीलंका इन्हें करना चाहिए था। रविंद्र डिसिल्वा इतना बड़ा प्लेयर था, वर्ल्ड कप फाइनल का वो मैन ऑफ द मैच था 96 का, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन था। वहाँ किसी एक को रिक्वेस्ट कहते आके इनको मोटिवेशन बात कर लें लड़कों के साथ इंडिया से मैच। लेकिन हम अपने आप से निकल ही नहीं रहे। हम अपनी प्रैक्टिस भी इतनी आसान करते हैं, प्रैक्टिस जितनी मुश्किल करेंगे आपको मैच में उतनी आसानी होगी। मुझे याद है हमने 2000 में वेस्ट इंडीज़ जाना था, उनका वॉल्श और एम्ब्रोस थे उधर। जावेद भाई हमें कुर्सी पे खड़े होकर बॉलिंग करते थे, शॉर्ट डिस्टेंस, अगर यहाँ आए बॉलिंग। और मैंने वहाँ 200 किए थे फिर, हालांकि सब प्लेयर थे, 200 मेरे थे, इंजी भाई का एक था और किसी का नहीं था। तो आप जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगी। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देख रहे जब जा रहे होते थे, सईद भाई एक साइड से फटी हुई टेप से खेलते थे, स्विंग हो रहा होता था, और शॉर्ट डिस्टेंस से बाउंसर भी चल रहे होते थे, स्विंग भी जो उसको खेल रहे होते थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उनके रन्स देखें कितने ज़्यादा हैं। सही इंजी भाई के हैं, ये सारे प्लेयर मुश्किल प्रैक्टिस करते थे। अभी मैं देखता हूँ स्टिक से कर रहे होते हैं एक ही जगह खड़े होके, और सिखाने वाले अगर आप देख लें तो हैरान हो जाए कि सिखा कौन रहा होता है। ऐसे कोचेस लगे होते हैं सर। अभी हमारी टीम का बैटिंग कोच कौन है? अभी हमारी टीम के बैटिंग कोच को तो खैर जो मेरा मकसद, एक तो ये खुद नहीं सीखते। अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बदकिस्मती भी हुई है। मैच तो जीत गया हम 10 विकेटों से, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती। उस मैच के बाद डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे लोग, वो कोच की भी नहीं सुनते थे। कोच बात कर रहा था, कोई मोबाइल में लगा था, किसी का मुंह इस तरफ हो जाता था। तो जब आप इस तरह करेंगे ना तो फिर ये चीज़ें होती हैं जो हो रही हैं। यानी कि आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप बेशक जितने भी अच्छे हो जाओ, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए। आप सचिन तेंदुलकर को देखें यार, कितना बड़ा प्लेयर है। इंजमाम भाई, सईद भाई ग्राउंडेड थे। यूसुफ भाई आपने ये तस्करा किया तो मैं अभी एक बात खुद भी शेयर कर देता हूँ कि यूनुस भाई से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, हमारी कराची की फ़्लाइट थी। तो यूनुस भाई बहुत नाराज़ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यूनुस भाई आप क्यों नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा यार हमें बोर्ड ने बुलाया था एक मीटिंग के लिए, और आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी बॉलर का, उन्होंने कहा वो आए तो वो नीचे देख ही नहीं रहे थे, वो ऊपर ही देख रहे थे कि आसपास कौन है। उनको किसी से गर्ज नहीं थी किसी से बात करने की, किसी से मिलने की या किसी की बात सुनने की। तो मेरा ख्याल है जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा तो शायद जब आप उन लोगों से नहीं सीखेंगे जिन लोगों ने करके दिखाया, डिलीवर किया,
मेरा ख्याल है जब आप सुनने के मूड में नहीं होंगे तो आप बेहतर नहीं हो सकते। सुहेल भाई, जहाँ हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं उधर शुएब भाई का बड़ा तस्करा होता है, वो ट्रक भी खींचते रहे, पैराशूट बांध के भी भागते रहे और टायर बांध के भी उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइजेज की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वो पेस मिली जो मैं चाहता था। तो ये इस किस्म की जो प्रैक्टिस है कितना मैच को आसान कर देती है? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैंने भी 2-3 साल खेलने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब बॉलिंग की समझ आई, मेरी अपनी गेम की मुझे समझ आई। जब तक आपको अपनी गेम की समझ नहीं होगी ना, मैं इसकी मिसाल बड़े लिमिटेड प्लेयर्स को मैंने हाई अचीव करते हुए देखा है, क्योंकि उनको अपनी गेम की समझ आ गई और उसको अप्लाई करना उन्होंने सीख लिया। जी। तो जब मैंने 2-3 साल में जब मुझे चीज़ें पता लग गई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं एक तो नेट में अपनी अगर बात करूँ हमेशा नए बॉल के साथ बॉलिंग करता था, हमेशा। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ स्विंग है, मैं उसकी प्रैक्टिस लगातार डे इन एंड आउट करता था, हालांकि अभी भी करता हूँ। सही। अभी भी खेलता हूँ तो मैं अभी भी करता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अबूर हासिल है कि मैं खड़े होकर भी जगह पे बॉल आंखें बंद करके भी फेंकूँ तो मैं 6 में से 4 फेंक लेता क्या हूँ। बात है। लेकिन वो कैसे आया है? प्रैक्टिस से आया है। सो मैं नहीं कह रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, देन उसको मास्टर करना होता है। और मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा नए बॉल के साथ शुरू हो जाए, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है। आपको सबसे पहले एज ए इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए एज ए प्लेयर, और फिर आप उसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। सिंपल इज दैट। मुझे एक्चुअली एक वक्त पे किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा टैलेंट सॉरी एक्सक्यूज मी एथलीट का क्या होता है। उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि हार्ड वर्क। जो एथलीट मेहनत कर सकता है वो सबसे टैलेंटेड होता है। इसके ऊपर एक कहावत भी है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सो मेरा ख्याल है कि जब आप जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो लोग बहुत नेचुरली गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, आप उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसकी वजह से हम रोज कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अजहर भाई, आपके लिए एक वही सवाल, जैसे हमने सीनियर के हवाले से बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा नाम है कि उसको नहीं हम बिठा सकते या शहीद नहीं बिठा सकते। नबी तो फादर फिगर है अफगानिस्तान की टीम के लिए, और जिस तरह से उन्होंने उस टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लेके गए, उसमें उनका काफ़ी कलीदी किरदार है। क्या अभी अफगानिस्तान का नबी को साथ लेकर चलना आपको लगता है इज़ फेयर इनफ? वो जो उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, या उनकी जगह पे कोई एक ऐसा प्लेयर आ सकता है जिसमें शायद हो सकता था कि अफगानिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता? आई थिंक कि जो नबी की जहाँ तक बात है, ही इज़ फिट एंड उसकी इस टूर्नामेंट में शायद परफॉर्मेंस ना होगी, लेकिन पहले मैच में भी देखें उन्होंने नीचे से अच्छी पावर हिटिंग की। जो रोल उनका है उसके हिसाब से आई थिंक ही कैन, इफ़ ही स्टिल फिट, इफ़ ही स्टिल कैन गो, और उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह उनके पास मौजूद नहीं है तो ही शुड कंटिन्यू। अदरवाइज अगर उनकी रिप्लेसमेंट आ जाती है तो आई थिंक किसी भी प्लेयर का, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिकेट है, उसमें आप ये नहीं देख सकते कौन कितना बड़ा प्लेयर है या कितना सीनियर है या क्या उसकी रेपुटेशन है। एट दैट फॉर्मेट उसकी क्या कंट्रीब्यूशन आ सकती है, किस तरीके से आती है, कहाँ पे आ सकती है, अगर तो वो यूटिलाइजेशन आपको है तो ही शुड कंटिन्यू, अदरवाइज ही शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ बेटर ऑप्शन। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के देखना कि नबी के इस टाइम पे जो रोल है वो क्या है और वो कितना अच्छा प्ले कर सकते हैं अभी। वैसे सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, जस्ट क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और हमने मेंटल स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ साल पहले जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया था वर्ल्ड कप में, तो अफगानिस्तान टीम के साथ वो गए थे एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और आपने उस चीज़ का नतीजा, उस चीज़ का रिजल्ट खुद ही देख लिया कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया, सेमीफाइनल स्टेज तक पहुंच गए। अभी भी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। असर नहीं हो रहा असर, हाँ मुझे नहीं समझ, उनके ऊपर एकदम से असर हो गया। यूसुफ भाई की बात आपने अभी सुनी, ये यूसुफ भाई जैसे लेजेंड की अब इन जैसों की नहीं सुनेगा तो आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सुनेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही है जैसे कान पे जूं रींगने के बराबर। बट मेरा ख्याल है इसी के साथ सर अब ज़रा आगे भी बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल कंप्लीट करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पे अभी सर आपने कहा कि आईसीसी देखना चाहिए कि एसोसिएट मेंबर नेशंस को पैसे भी देते हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो रही और इस किस्म के झगड़े हैं, तो एटलीस्ट उनके पास 40 लड़के तो एक टाइम पे होने चाहिए। तो सर 40 तो हमारे पास भी नहीं थे, हम तो यूएई से लड़का उठा के पाकिस्तान में डाल देते हैं। क्या आपको नहीं लगता, या अगर हम बाकी टीमों की बात, यूएई की बात करें, आप यूएसए की बात करें, ये जितनी टीमें इधर सब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या श्रीलंकन प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टीम को, तो पाकिस्तान का बोर्ड तो बहुत ही तगड़ा बोर्ड है, सुपीरियर बोर्ड है, हम फुल मेंबर नेशन भी हैं, तब भी हमें लड़का जो है वो यूएई से लाना पड़ रहा है।
हमारा सिस्टम ही कोई नहीं है ना, काफ़ी अर्से से तो इस पे बात करें, सिस्टम ही कोई नहीं है। हम PSL से लड़का उठाते हैं सीधा पाकिस्तान में बिल्कुल। भाई उसको फर्स्ट क्लास जब तक ना खेला हो PSL भी नहीं खिलानी चाहिए। मैं इसलिए ये लड़का जो अभी हमारा खेल रहा है सलमान मिर्ज़ा, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत टैलेंटेड होगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी बन सकता है, लेकिन अगर वो सही पाथवे से नहीं आया ना तो नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, चाहे PSL में जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे दे, कोई भी लड़का हो ऐसा। ओके। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर उसको आप PSL में इंडक्ट यानी कि फर्स्ट क्लास जो है वो प्री रेक्विजिट है, अगर आप वो खेलेंगे तो उसके बाद आप मजीद कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट वही होगी। डेवलपमेंट वही Cricket से, होगी। ये तो फिर शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कभी आप चल गए कभी नहीं चलेंगे, फिर यही हाल होगा। ट्रू। नहीं, हमारी हम बात करते हैं ना कि यार रिप्लेसमेंट ये इनको चेंज कर दें। आप इससे हिसाब लगा लें कि जब हम प्लेयर रिप्लेस करते हैं, जो टीम में आता है प्लेयर, उसका टोटल मिला के 1000 स्कोर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं होता, हर फॉर्मेट मिला के। ये तो आप अभी के किसी लड़के ये की बात अब कर रहे हैं। नहीं, अब बात ये नहीं है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। इस तरह हसन नवाज भी जब टीम में आया था, उसने एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। हम क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है ना पीछे से कि यार आप लोगों को बुरा नहीं लगता, आप लोग समझ 17 ये बात ना बार बार हम दोबारा एक चीज़ मैं रिपीट करते बताऊं हैं। जी सर। आपको, वो एक अब्दुल्ला शफीक लड़का था, बिल्कुल वो एक फर्स्ट क्लास खेला था, एक कोई ग्रेड 2 का, और इतना फॉल्टी टेक्निक है उसकी। मैं उसको अगर वीडियो दिखा दें उसमें भी दिखा दूंगा, कई दफ़ा मैंने बताया भी है उसको, बिल्कुल। और सिलेक्शन में भी मैंने बताया कि इस बेचारे की टेक्निक सही नहीं है, इसको टेक्निक ठीक करवा के फिर लाएंगे। एक बंदे ने तो कह दिया भाई तीनों फॉर्मेट से अच्छा प्लेयर कोई नहीं, मैं अब उसका नाम नहीं ले सकता, क्या कहें, अब ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो वो बेचारा इतना टेक्निक की फॉल्टी, जिसने उसको लाया है पहले तो उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल अब वो क्या प्लेयर होगा जो इसने उसको डलवाया है। सर, ये आपने उसकी भी क्रिकेट चेक करनी बात की है, पड़ेगी। मुझे इससे एक और बात याद आ गई, बात से बात निकलती है। हमारे जो टेस्ट के कप्तान हैं उनको अभी आपने देखा ही होगा, मेरे ख्याल है 6-7 महीने पुरानी बात होगी कि हमने उनको कंसल्टेंट भी हायर कर लिया। तो हमें नहीं लगता कि टेस्ट की कप्तानी कोई इतनी बड़ी चीज़ होगी, तो हमने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स भी पाकिस्तान के सेट करो। अजहर भाई आप तो वहीं होंगे जब ये सारा फैसला हुआ होगा। आई थिंक वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, वो फैसला जो हुआ था अच्छा, वो कभी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। आई थिंक थोड़ी देर ये चली थी, फिर बाद में वो रिवर्स हो गया था। नहीं, उन्होंने इसलिए उनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्होंने कहा कंसल्टेंट है। हाँ नहीं, वो आई थिंक अब वो कंसल्टेंट तो ये हाँ तो नहीं है, तो अगर तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस किस्म के फैसले करेंगे, अगर हम टेस्ट के कप्तान को हम एक और नौकरी दे रहे हैं कि भाई टेस्ट की कप्तानी आसान काम है, आराम से हो जाती है, तुम ऐसा करो ये भी कर लो। ये 5-6 तो हमारे टेस्ट होते हैं ना, बाकी ये कर रहे हैं। असल में होती ही इतनी कम है ना टेस्ट System की खराबी है। बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि 6 टेस्ट मैच आपके साल में होते हैं। सिस्टम बहुत आते ही खराब है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में मेरा ख्याल है, मैं जो लास्ट think देखा था शायद 12 या 14 थे हमारे टेस्ट मैचेस इन टोटल। और अगर हम वैसे बात करते हैं, मेरे ख्याल है पिछले सालों की निस्बत शायद इस साल हम ज्यादा टेस्ट मैचेस इस खेलेंगे। बार मैं आगे 8 में खेलेंगे, अभी इस साल हमने हाँ जी। 6 टेस्ट मैच टोटल खेले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे इस मौके पे जो है आप वक्फे पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो कम बचा है। मैं जरा इंग्लैंड और इटली की तरफ वापस आना चाहता हूँ। इंग्लैंड ने जो है वो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 202 रन बनाए। उसके बाद अगर हम 202 रन के ब्रेकडाउन की बात करते हैं, फिल शॉट ने ऊपर से 28 रन किए, उसके बाद जेकब बैथल ने 23 किए, फिर टॉम बेंटन ने 30 किए। और अब आप ये देखें कि लोअर मिडिल ऑर्डर की कितनी ज़रूरत है इस फॉर्मेट के अंदर, कि विल जैक्स नीचे से आते हैं और वो 53 रन करते हैं, जिसकी वजह से एक मजमूई टोटल आपको 202 के ऊपर नज़र आता है। फिलहाल अगर हम सिर्फ मैच के हवाले से बात करें तो इटली को जो है तकरीबन गालिबन 69 रन चाहिए 35 गेंदों के ऊपर। ये अगर कोई और टीम होती, शायद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, या शायद मे भी पाकिस्तान की भी, ये हम बना सकते थे। ये फिर भी इटली कर के लिए सकते थोड़ा हैं। सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। जी यूसुफ भाई। नहीं, अच्छा पहली दफ़ा आई है इटली, और मेरा ख्याल है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं पहली बार आने के हिसाब से, और एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फाइट कर रही है। जितना भी फाइट कर रही है, 35 बॉल पे 65 रन रह गए मेरा ख्याल है। तो क्रेडिट जाना चाहिए इटली को भी, क्योंकि 4 लेकिन विकेट हम- लूज हैं, अभी अभी 4 6 विकेट विकेट हाथ में। अभी हाँ, बाय द वे अभी भी 6 विकेटें उनके हाथ में है, लेकिन अगर हम बट स्टिल पॉसिबल। yes still possible, that's कुछ what I भी हो was सकता saying. है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रेडिट तो जाता है इटली क्रेडिट को, अच्छी डेफिनेटली क्रिकेट जाता खेल रहे है। हैं। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जिस तरह उनकी शुरू में, ठीक है उन्होंने 202 स्कोरबोर्ड पे डाल दिया विल जैक्स की ब्रिलियंट इनिंग्स की वजह से, उनकी शानदार बैटिंग की वजह से, लेकिन अगर हम उनका फिर भी बैटिंग ऑर्डर देखें, जिस तरह कोलैप्स किए शुरू में, बात हम यही कर रहे थे कि कंडीशंस कंडीशन नहीं करती शुरू में हल्का तो अभी वो स्विंग हो रहा 202 बना रहे था, हैं। हल्का हल्का सीम हो विल रहा था। जैक्स की वजह से अगर आप शुरू में देखें ना, थोड़ा थोड़ा सीम हो रहा था, तो वो थ्रू द लाइन खेलते हैं, बॉल को देखते हैं, उसमें चला देते हैं। अगर आप उसकी आउट देखें जॉस बटलर का, वो बॉल हल्का सा बाहर निकल रहा था और वो सामने खेलने चला गया इधर, तो इसीलिए ये वाला एज लग के ऊपर चला गया। तो स्विंग को वो वैसे नहीं खेल पाते हैं, या टर्न को, इसीलिए एशियन विकेटों पे बाज का फंस जाते हैं।
अभी हमने जो अभी अजहर यही बात कर रहा था कि जो टेस्ट सीरीज हम जीते हैं उनसे टर्निंग विकेट बनाकर, पहले टेस्ट में हमने बिल्कुल फ्लैट दी, 800 रन बना दिए उन्होंने, हमने पता नहीं 650 बनाए, उन्होंने 850 बना दिए, तो इतनी फ्लैट मैच में मेरे ख्याल है 1500-1600 रन हुए थे। तो फिर भी हम हार गए, वो भी टेस्ट हार गए हम जी। तो जैसे ही अगले मैच में हमने टर्निंग विकेट बनाई वो खत्म हो गए बेचारे, वो मेरे ख्याल 4 इनिंगों में 600 नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। तो वो जहाँ फ्लैट होगा वहाँ दूसरी टीम को उनको फायदा होगा, वरना एग्जैक्टली। लेकिन इंग्लैंड के हवाले से बात करें जहां हम कह रहे हैं कि अभी उनको शायद इटली को 65 या 69 रन चाहिए 35 गेंदों के ऊपर, वहाँ इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई सोहेल भाई हमें ज़रूर नज़र आती है। अगर हम आज भी बात करें, उन्होंने विल जैक से 2 ओवर कराए, उनकी 17 की इकॉनमी है, शायद बैटिंग में तो बहुत अच्छे रहे, बॉलिंग में नहीं रहे। जोफ्रा आर्चर इज एट 7.33, उन्होंने अभी तक 3 ओवर्स कराए, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। और आदिल रशीद के ऊपर आजकल काफ़ी हीट है और कहा यह जाता है कि शायद अब उस तरह से उनको स्पिनर्स नहीं मिल रहे इंग्लैंड को, तो वो आदिल के अंदर से जितना मैक्सिमम एफर्ट आदिल से करा सकते हैं वो करवा रहे हैं। देखिए टूर्नामेंट में जब आए थे तो उनके बारे में यही बात हुई थी, और इटली जैसी टीम जो कि पहली दफ़ा ये कंपटीशन खेल रही है, उनके पास लिमिटेड टैलेंट है, ज़ाहिर है वो 2-3 प्लेयर तगड़े होंगे बैटिंग में, उन्होंने ही रन्स किए हैं, तो इट्स अ वरिंग साइन फॉर एनी कैप्टन, जो इंग्लैंड का जो कैप्टन है या इंग्लैंड का जो थिंक टैंक है, कि इटली जैसी टीम भी अगर आके इस तरह की फ़ाइट इनके बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट कर सकती है, तो थोड़ी सी बड़ी टीम जो होगी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 69 रन इन 35 बॉल्स और 34 बॉल्स विद 6 विकेट्स, तो यहाँ कोई बड़ी टीम होती तो इजीली इट्स गेटेबल इन T20 क्रिकेट। सो उनके लिए वरिंग साइन मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बॉलिंग लाइनअप है और आदिल रशीद के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बट पता तभी चलता है जब आपके ऊपर बर्डन आता है। तो ही इज़ नॉट बिन डिलीवरिंग जो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं सो फार इन दिस टूर्नामेंट, वो अभी तक उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए, इसीलिए इंग्लैंड आपको स्ट्रगलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी तो बॉलर उनके इतने तगड़े हैं ही नहीं T20 के हिसाब से जिनके ऊपर आप कहें कि ये बैक करें, बैंक करें उनके ऊपर। तो आई थिंक कि अगर इंग्लैंड किसी तरीके से आगे चला भी जाता है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी द बैटिंग लाइनअप कि अगर उन्होंने उसको वहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है, बॉलिंग से बड़ा मुश्किल है। And probably a lot of work which they need to do, and the way that England actually used to look, अगर अभी से हम 2-3 साल पहले चले जाएं, लगता नहीं है अब कि शायद इंग्लैंड जो है वो ग्रिप कर पा रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो कुछ इस तरह के नाम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे हो। वेरी क्विकली ज़रा शाम के गेम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कैंडी में आज श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका अगर यहाँ से जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया विल नॉट स्टैंड अ चांस टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8। व्हाट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू डू टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए, एक तो वेन्यू थोड़ी सी ऐसी है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को उतनी ट्रबल नहीं होनी चाहिए जितनी अगर कोलंबो में मैच होता या किसी और जगह पे। पालेकिली में देखें तो जो कैंडी पुराना उसका नाम था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं। आई थिंक कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो सकता है, और साथ साथ उतनी स्पिनर्स इफेक्टिव शायद ना हो श्रीलंकन जितने कोलंबो में होते हैं। अगेन पिच क्या होता है, किस तरह का खेलता है, बट पालेकिली इज़ अ बेटर वेन्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया, और उनको स्पेशली जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडर द पंप दे ऑलवेज कम अप विद द गुड्स। तो आई एम श्योर कि उनका कोई प्लान होगा, स्पेशली जो उनके की प्लेयर्स हैं, ट्रेविस हेड, मार्श भी अगर फिट है तो आपको लगता है रेनशॉ की जगह पे, लेकिन रेनशॉ की हाँ वो जगह पे आ जाएंगे तो फिर रेनशॉ उनके वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स हैं सो फार इन दिस वर्ल्ड। वो मार्श तो अनफिट स्मिथ कि वो आ सकते हैं, मिच मार्श आ सकते हैं। हाँ, मैंने जहाँ तक लास्ट देखा था मिच मार्श भी आ सकते हैं। बट लेट्स सी उनके पास ग्राउंड जैसे अजहर ने कहा ना कि वो बेस्ट सूटेबल ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में को हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में पिंडी की पिच है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस अच्छा बल्ले पे आता है और लैटरल मूवमेंट भी होती है। पाले के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंसी पिच मिलता है, बाउंसी नॉट ऑस्ट्रेलियन टाइप बट श्रीलंका के हिसाब से, और वहाँ पे लैटरल मूवमेंट भी होती है, स्विंग भी मिलता है। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड वेदर होता है, बेस्ट हेल्पफुल है। अब आई एम सरप्राइज्ड कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच वहाँ पे है, कोलंबो में होना था। कोलंबो में होता तो फिर तो श्रीलंका डेफिनेटली मैं कहता हूं उनका पर हेल्पफुल हो सकता है। सही कह रहे हैं। लेकिन इवनिंग गेम है तो ड्यू इधर कोई रोल प्ले कर सकता है। अगर ड्यू नहीं हुई तो फिर तो पहले ही बैटिंग करेगा कोई ना। श्रीलंका में ड्यू इतना वैसे होता नहीं, कम ही देखने को मिलता है, डिपेंड कर वेदर ठंडा हो मोस्टली। ये तो वहाँ पे जो टीमें हैं वो इस चीज़ को देखेंगे ज़रूर, बट बॉल फ्लाई करता है ऑफ द बैट भी वहाँ पे रन्स होते हैं। तो आई थिंक कि बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया आई एम एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू कम अप विद a tremendous performance. They always do under pressure. यहाँ पे ऐसा मैच आज हमें देखने को मिले which is entertaining at least, you know, which is not one-sided or lopsided.
जैसा हमें कल देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली बात जेल से यार, भी घुमा के आप निकली। हाँ, अब मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास आखिरी 30 सेकंड आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। कोई जीत ऑस्ट्रेलिया। ओके जी, अब हम जरा कल के भी 3 मैचेस के बारे से बात कर लेते हैं। लेडीज जेंटलमैन, ऑब्वियसली कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की आवाज आएगी हर तरफ से, मुझे लग रहा है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड नहीं न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के लिए कनाडा बोल दें अच्छा आप जी, इसे। आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। ये तगड़ा मैच है। This is another good match. हाँ जी, बताइए फिर। आयरलैंड का भी इसमें मतलब ओनली चांस है आयरलैंड ये तो चलो, अभी कोशिश देख करें। लें। आयरलैंड और जिम्बाब्वे। वेन्यू वेन्यू है हमारा कैंडी। ओह Wendy, आयरलैंड। आयरलैंड जी, ओह Ireland. आयरलैंड जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। ओके जी, Against नेपाल the- वर्सेस स्कॉटलैंड। ये भी ये गेम भी ठीक हो वैसे सकती है। हाँ, नेपाल इज नॉट तगड़ा कमिंग मुकाबला versus? हो सकता है। नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। That would be a good game. मुंबई मुंबई में वो फ्लैट विकेट नहीं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। Scotland में मैं हाँ, मुझे Scotland ही पता बोलूंगा। था अभी कह All right, रहे so thank you so much, gentlemen, for being with us. Thank you so much, Yusuf Bhai. Thank you so much, Suhail Bhai. Thank you so much, Azim Bhai, for being with us. Thank you so much, Miss Mahek, for being a wonderful you. co-host, and for each and every one of you, thank you so much for sharing so much love with the dugout. Thank you so much. Please make sure that you keep on streaming us on Tamasha app or Myco, or probably watching us on Jio Super Live, because Tamasha or Myco will actually bring you non-stop action from wherever it may be happening in the world. Until next time, we are the The Dugout. Dugout.